This segment is brought to you by a Star Worldwide Money Transfer. उसी वक्त लोन देंगे, उसकी कंडीशन ये है कि मुल्क में गुड गवर्नेंस हो, और गुड गवर्नेंस तब भी होती है, गुड गवर्नेंस की जो शिक है वो ये है सबसे अहम शिक कि मुल्क में जमहूरियत हो। जिस मुल्क में जमहूरियत नहीं है वहाँ जो बैनुल-अक़वामी जो इस तरह के इदारे हैं वो काम करना ना पसंद करते हैं, ना उनको काम करना चाहिए। और जमहूरियत का सबसे बड़ा सतून फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। लेकिन पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया ने विटनेस किया कि जो लोगों का मैंडेट था, जो लोगों का वोट था, वो रात के अंधेरे में चोरी हुआ। प्री पोल रिगिंग जो है उसको तो छोड़ दें, पोस्ट पोल रिगिंग जो रात को हुई, जिसमें जीते हुए कैंडिडेट्स हमारे जो थे उनको हराया गया, पीटीआई के कैंडिडेट्स को, और जो हारे हुए थे, बुरी तरह हारे हुए थे, उनको जिताया गया। तो ये जो चोरी था मैंडेट, उसमें जमहूरियत नहीं चल सकती। और अगर इलेक्शंस फ्री एंड फेयर नहीं हुए तो किसी भी अदारा जो है वो अगर अवाम के हक को जहां देखता है कि वाकई चोरी हुई है, वहां वो लोन उस मुल्क को नहीं दे सकता, क्योंकि वो लोन जो है जो कर्जा देगा वो अवाम पे और उसका बोझ होगा। और ऐसी हुकूमत जिसके पीछे अवाम का एतमाद ना हो, वो उस लोन को वापस करने में, मुल्क की तरक्की में, मुल्क की जो क्राइसिस हैं इतने सारे, उनको हल करने में वो नाकाम रहेगी। इसलिए हमारा जो खत जाएगा इमरान खान साहब की तरफ से IMF को, उसमें हम वाज़ेह तौर पे ये कहेंगे कि अगर IMF ने कोई बातचीत करनी है तो पहले वो ये कंडीशन ये वाज़ेह कर दे कि ये जो रिगिंग हुई है जितने हलकों में, उन हलकों के ऊपर ऑडिट हो, एक ऑडिट टीम बैठे, इंडिपेंडेंट आज़ाद ऑडिट टीम, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं, एक आज़ाद इंडिपेंडेंट ऑडिट टीम जो कि अगर तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सरबराही के तहत बनाई जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें जुडिशरी का ज़रूर इन्वॉल्वमेंट हो, और वो ऑडिट के बाद वो फैसला करे कि जहाँ जहाँ धांधली हुई है वहाँ वहाँ जो कैंडिडेट जीते हैं उनका नोटिफिकेशन करे। उसके बाद IMF आगे कोई बातचीत करे हुकूमत से, क्योंकि उसके बगैर अगर ये ऑडिट नहीं होता, ये जो धांधली है इसको ख़त्म नहीं किया जाता, तो फिर किसी किस्म का जो स्टेप होगा लोन देने का IMF का, वो पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह होगा। दूसरी जो बड़ी अहम बात थी वो ये थी कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो केसेस किए गए हैं, उन्होंने आज मुझे कहा है कि मैं पैगाम दूं कौम को कि उनकी जो वाइफ हैं बुशरा खान, मिसेस बुशरा खान, उनके ख़िलाफ़ जो केसेस बनाए गए हैं और जो सज़ा दी गई है वो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान साहब को ह्यूमिलिएट करने के लिए दी गई है। और अब हाल ये है कि उनको एक बनी गाला में बंद कर दिया गया है, जहां इत्ला ये आ रही है कि उनकी जान को भी खतरा है, और उनको पिछले 2 महीने से मिलने की इजाज़त भी नहीं दी जा रही। अदालत में केस भी फाइल किया गया है कि उनको शिफ्ट किया जाए, इडियाला जेल वापस शिफ्ट किया जाए, ताकि कम से कम जो एक मुलाकात है हफ्ते में, जो एक जो कानूनी मुलाकात है जो एक हफ्ते में होनी, वो एक रूल्स के मुताबिक होती है मियाँ बीवी में, वो भी नहीं हो पा रही, ताकि वो हो सके, लेकिन वो केस भी डिलेड है। तो हमें इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं वकला की टीम को कि आप फाइल करें कल केस और उनको मिलने की इजाज़त दी जाए, और उसके अलावा जो उनको जान का ख़तरा है उसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन की जाए। इसके अलावा अगर बाकी बातें मेरे कॉलीग बैरिस्टर गौहर साहब करते हैं। नहीं, हमें तो मिलने आज नहीं दिया गया। आने के लिए खान साहब के पास आए थे, बट आज खान साहब से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। जिस तरह लीडर साहबान को नहीं दी, तो ये हमें कहा गया कि 6 बंदों की इजाज़त थी, जो 6 ऑलरेडी जा चुके हैं, तो वो बाकी लोग नहीं जा सकते। एनीवे, हमारी कोशिश तो यही है
कि ये दूरियां ख़त्म हो, हम आगे की तरफ बढ़े, लेकिन हर मरतबा रुकावट खड़ी की जाएगी तो मामलात आगे कैसे बढ़ेंगे और किस तरीके से बेहतर हो। होना तो ये चाहिए कि अवाम के फैसले के आने के बाद सारे अदालती फैसले सबडू हो गए। वो सारी अदालती फैसले लोगों ने देखे थे कि वो जिस तेज़ी के साथ दिए गए थे, जिस इजलत के साथ हक रिफ्यूज करके दिए गए थे, इसलिए सारी दुनिया ने देखा है कि इस वक्त खान साहब का अडियाला जेल में होना ये गैर आईनी और गैर कानूनी है। ये फ़कत ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है कि आपने खान साहब को पॉलिटिकल बुनियादों पे जेल में रखा हुआ है, लेकिन आज की रिफ्यूज़ल भी उसी की कड़ी है। लेकिन एनीवे, इसके बावजूद इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट का हिस्सा बनेगी, पार्लियामेंट में इंशाअल्लाह अपना रोल प्ले करेगी। पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाते हुए जो लोग उनके पास मैंडेट नहीं है, जिनके पास कोई हक नहीं है, अवाम ने उनको हक हुक्मरानी नहीं दिया कि वो उनके हुक्मरान बने, वो लोग गासिब के तौर पर अपनी कुर्सियों पर बैठेंगे और ये लोग गासिब के तौर पर लोग जानेंगे कि इन कुर्सियों पर गासिब बन के बैठे हैं। ये पहली मर्तबा है कि वो लोग उन कुर्सियों पर बैठेंगे जिनके पास अवाम का मैंडेट नहीं है। ये अपने आप को देखना चाहे तो किसी भी बाजार में जाए, इतवार बाजार में जाए, किसी जुमा पढ़ने जाए, और ये अगर कोई जनाजा पढ़ने जाएंगे, अवाम इनको वजीर आजम का ओहदा नहीं देंगे, अवाम उनको इंशाअल्लाह ताला चोर आजम का खिताब देंगे और इंशाअल्लाह अवाम ये चोर आजम को से हिसाब फिर भी लेंगे। पीटीआई पार्लियामान की बालादस्ती पर यकीन रखते हुए हम इंशाअल्लाह ताला पार्लिमानी सियासत में रोल प्ले करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जिस तरह आपने बताया कि मानी पीटीआई जो है वो IMF को खत लिखने जा रही है, आप खुद माशाल्लाह बड़े अक्लमंद इंसान है, बड़ा एक्सपीरियंस है आपके पास, क्या आपने इमरान खान को बताया नहीं कि इस खत के बाद पाकिस्तान एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाएगा? जी नहीं, देखें, मेरा ख्याल है मैं तो उनसे एग्री करता हूँ इस बात पे, और मैं इसलिए एग्री करता हूँ कि जो जब भी आपने पहली स्टेप लेनी है IMF के साथ या किसी भी इंस्टीट्यूशन के साथ, तो आपको ये देखना है कि क्या उस मुल्क में जमहूरियत है कि नहीं। ये जो कंडीशन है कि एक ऑडिट होना चाहिए और ऑडिट के बाद फैसला किया जाए कि किसको कौन जीता कौन हारा और इलेक्शन का क्या रिजल्ट है, जब तक वो नहीं होगा तब तक हमारी जो एक इलेजिटिमेट, एक गैर कानूनी, गैर आइनी ऐसी हुकूमत जिस पे लोगों का एतमाद ना हो, उसके साथ किस तरह डील की जा सकती है। तो मेरा ख्याल है ये कंडीशन जो है ये कंडीशन है, ये बड़ी एक इसमें देखें एक चीज याद रखना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी कोई ऐसी स्टेप न ली है न लेगी जिससे पाकिस्तान की इकानमी को नुकसान हो। हम तो चाहते हैं कि बेहतरी की तरफ हो। पहले भी IMF को ये कहा था कि आप इंश्योर करें फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो। ये उसके तनाजुर में है कि हमने पहले भी कहा है, दोबारा भी कहेंगे, जहां से भी इन्फ्लुएंस हो हमने यही कहा है कि ये अवाम का मैंडेट है, पाकिस्तान का प्रोग्राम के बारे में नहीं लिखा हुआ। हमने पहले भी वार्न किया था कि अगर इलेक्शन फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट नहीं होंगे तो पाकिस्तान की इकानमी सफर होगी। ये बात चोरी के प्रोसेस को हम तो रोकना चाहते हैं, ये आगे ना चले। मैंडेट लिया उसके बाद ये मसला आगे चलेगा। उसकी वजह क्या है और साथ ही बता दीजिएगा कि इंटर पार्टी इंतखाबात होने जा रहे हैं, 3 मार्च का टाइम दिया गया है, तो उसके चेयरमैनशिप के लिए कौन होगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि जहां आपने कहा कि हमने नहीं जमा कर लिए थे, हम जमा करते रहे, लेकिन 2-3 नाम बीच में से रह गए थे, वो ज़रूरी नहीं थे, उस पर्पस के लिए हैं, तो हमने नॉमिनेट कर दिया था और सबमिट कर रहे थे, लेकिन आखिरी वक्त में 1-2 नाम हमने रख लेते अपने पार्टी को पार्लियामेंट्री लेवल पर भी रिप्रेजेंट करने के लिए, कि हम इसलिए रखेंगे ताकि हम अपने पार्टी का वो तशख़्ख़ुस फिर भी कंटिन्यू करेंगे। इंशाअल्लाह ताला 3 तारीख को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंट्री इलेक्शन होंगे। इस मरतबा इंशाअल्लाह ताला चेयरमैनशिप के लिए हमारे कैंडिडेट अली ज़फ़र साहब होंगे इंशाअल्लाह ताला, और उमर अयूब साहब हमारे सेक्रेटरी जनरल के लिए कैंडिडेट होंगे। ये खान साहब का फैसला है, हम बाकी सारे पार्लियामेंट्री रोल प्ले करेंगे इंशाअल्लाह ताला और अली साहब को कामयाब करवाएंगे। साहब जो अभी आपने नाम लिए, हमने देखा जो वज़ीर आज़म नामजद हो रहे हैं, वज़ीर आला KP के हो गए, पंजाब हो गए, उसमें किसी भी जगह आपका नाम नहीं। आप बड़े मुश्किल हालात के साथी रहे, क्या ये
जो खबरें दुरुस्त हैं कि आपको साइडलाइन किया जा रहा है? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स बड़ी एक अपने स्टेज की है। उमर अयूब साहब बड़े बेहतरीन हैं। जब खान साहब ने फैसला कर लिया था तो 2-3 फैसले इवन इलेक्शन के पहले वक्त से खान साहब ने कर लिए थे। उसके तनाजुर में हमने अपने कैंडिडेट्स को पहले भी कह दिया था कि आप 2-2 सीटों पे इंतखाब न लड़े, एक पे करें, क्योंकि ये फैसले पहले हो चुके थे। उमर अयूब साहब का बहुत बड़ा 20 साल का पार्लियामेंट्री एक्सपीरियंस है, तो इसीलिए उनको लाया गया था। और जमहूरियत इसी को कहती हैं कि देखो ना, यू डोंट कीप ऑल जो है ना पोस्ट्स, वो अपने पास नहीं रखते। और आइंदा के लिए हमने इंशाअल्लाह ताला पार्लियामेंट्री पार्टी के अपने रोल होंगे और पॉलिटिकल पोजीशन है। अगर खान साहब अल्लाह करे जल्द से जल्द बाहर आ जाए तो इंशाअल्लाह ताला फिर प्रॉपर इलेक्शन दोबारा करवाएंगे और फिर सारे जो पॉलिटिकल ऑफिसेज है वो इंशाअल्लाह उन लोगों के पास होंगे जो अनइलेक्टेड होंगे। थैंक यू।